इस कोर्स में एआई सिस्टम के इवैल्यूएशन फ्लो को समझाया गया है, जहां परफॉर्मेंस और सेफ्टी मैट्रिक्स को एआई असिस्टेड इवैल्यूएटर्स द्वारा चेक किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि जनरेटिव एआई सिस्टम्स में रिस्पॉन्सिबल एआई इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। जब आप कोई एआई एजेंट बनाते हैं तो शुरुआत में आप खुद कुछ प्रॉम्प्ट्स डालकर चेक करते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाता है तो आप हर रिस्पॉन्स को मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। हमें वाइब्स या अंदाजे से हटकर डेटा ड्रिवन मैट्रिक्स की जरूरत होती है। यहीं पर एआई इवैल्यूएटर्स का रोल आता है। इवैल्यूएटर्स असल में ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स या दूसरे पावरफुल मॉडल्स होते हैं जो आपके एजेंट के आउटपुट को पढ़कर उसे एक स्कोर देते हैं। हम अपने सिस्टम को 3 मुख्य पिलर्स पर इवैल्यूएट करते हैं: परफॉर्मेंस, क्वालिटी और सेफ्टी। परफॉर्मेंस में हम लेटेंसी और टोकन यूजेज देखते हैं। क्वालिटी में हम ये मापते हैं कि जवाब कितना सही और कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है। और सेफ्टी में हम चेक करते हैं कि कहीं मॉडल कोई बायस्ड या टॉक्सिक कंटेंट तो जनरेट नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में इसके लिए बिल्ट इन इवैल्यूएशन टूल्स मिलते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं और आपको क्लियर मेट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। इस पाइथन कोड में हम azure.ai.evaluation पैकेज का इस्तेमाल करके एक रेलेवेंस इवैल्यूएटर सेटअप कर रहे हैं। रेलेवेंस इवैल्यूएटर को हम एक जज मॉडल जैसे कि GPT-4 का कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। ये मॉडल ही हमारे एजेंट के रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट करेगा। फिर हम इवैल्यूएट फंक्शन कॉल करते हैं और उसे अपना टेस्ट डेटा सेट देते हैं। ये डेटा सेट हमारे उन सवालों का कलेक्शन होता है जो हम एजेंट से पूछना चाहते हैं। इवैल्यूएशन रन होने के बाद ये हर सवाल जवाब की पेयर को एनालाइज करता है और फाइनली एक ओवरऑल रेलेवेंस स्कोर प्रिंट करता है। ये ऑटोमेशन हमें स्केल पर क्वालिटी अश्योर करने की ताकत देता है। ये आर्किटेक्चर इवैल्यूएशन पाइपलाइन को दिखाता है। टेस्ट डेटा सेट से टारगेट एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट्स भेजी जाती हैं। एजेंट के रिस्पॉन्सेज को एआई असिस्टेड इवैल्यूएटर्स को दिया जाता है। इवैल्यूएटर्स उन रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके क्वालिटी और सेफ्टी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जो डैशबोर्ड पर शो होते हैं। क्वालिटी इवैल्यूएशन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला है रेलेवेंस। इसका मतलब है कि यूजर ने जो सवाल पूछा था, एजेंट ने उसी का जवाब दिया है या वो टॉपिक से भटक गया है। दूसरा और सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है ग्राउंडेडनेस। जब हम आरएजी आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि एजेंट सिर्फ हमारे दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जवाब दे। ग्राउंडेडनेस ये मापता है कि मॉडल का फाइनल रिस्पॉन्स रिट्रीव किए गए सोर्स डेटा से कितना मैच करता है। अगर मॉडल अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा या गलत जानकारी जोड़ देता है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, तो ग्राउंडेडनेस स्कोर गिर जाता है। इसके अलावा 2 और मैट्रिक्स होते हैं: कोहेरेंस और फ्लुएंसी। कोहेरेंस चेक करता है कि जवाब लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, और फ्लुएंसी चेक करती है कि भाषा नेचुरल और ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। जब आप इन सभी क्वालिटी इवैल्यूएटर्स को एक साथ रन करते हैं तो आपको अपने एजेंट के बिहेवियर की एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है, जिससे आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर ट्यून कर सकते हैं। यहाँ हम एक ग्राउंडेडनेस इवैल्यूएटर का उदाहरण देख रहे हैं। हम इस इवैल्यूएटर को 2 चीजें पास करते हैं: रिस्पॉन्स जो हमारे एआई एजेंट ने जनरेट किया है, और कॉन्टेक्स्ट जो उस एजेंट ने हमारी डेटाबेस से फेच किया था। इवैल्यूएटर मॉडल एक जज की तरह काम करता है। वो चेक करता है कि क्या रिस्पॉन्स में दी गई जानकारी कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है या नहीं। चूंकि इस उदाहरण में दोनों स्टेटमेंट्स 2 साल की वारंटी की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएटर इसे 5 में से 5 का हाई स्कोर देगा। अगर रिस्पॉन्स में 3 साल लिखा होता तो स्कोर बहुत कम आता और हमें पता चल जाता कि हेलुसिनेशन हो रहा है। ये फ्लोचार्ट ग्राउंडेडनेस इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करता है। इवैल्यूएटर रिट्रीव किए गए कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के रिस्पॉन्स दोनों को कंपेयर करता है। अगर दोनों के फैक्ट्स मैच करते हैं तो हाई स्कोर मिलता है, लेकिन अगर फैक्ट्स मैच नहीं करते तो उसे हेलुसिनेशन माना जाता है और लो स्कोर दिया जाता है। क्वालिटी के बाद हमें सेफ्टी इवैल्यूएशंस करने होते हैं। क्वालिटी मैट्रिक्स ये बताते हैं कि मॉडल कितना अच्छा है, जबकि सेफ्टी मैट्रिक्स ये बताते हैं कि मॉडल कितना सेफ है। सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम रेड टीमिंग अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जानबूझकर एजेंट को एडवर्सेरियल प्रॉम्प्ट्स यानी भड़काऊ या हैकिंग वाले सवाल भेजते हैं, ताकि ये चेक कर सकें कि क्या एजेंट उन सवालों के जवाब देने से मना कर देता है या नहीं। फाउंड्री में आप सेफ्टी इवैल्यूएशंस रन करके डिफेक्ट रेट निकाल सकते हैं। डिफेक्ट रेट ये बताता है कि कितनी बार आपके एजेंट ने सेफ्टी पॉलिसी को तोड़ा है। हम हेट स्पीच, सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस और सेल्फ हार्म जैसी कैटेगरीज के लिए डिफेक्ट रेट्स मेजर करते हैं। एक अच्छे एंटरप्राइज सिस्टम में डिफेक्ट रेट लगभग 0 होना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इन सेफ्टी इवैल्यूएशंस को अपनी CI/CD पाइपलाइन में इंटीग्रेट कर दिया जाए। जब भी डेवलपर कोई नया प्रॉम्प्ट या नया वर्जन पुश करे तो पाइपलाइन पहले इन एडवर्सेरियल प्रॉम्प्ट्स को रन करे, और अगर डिफेक्ट रेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो डिप्लॉयमेंट को ब्लॉक कर दे।
इस कोड में हम एक वायलेंस इवैल्यूएटर का उपयोग करके सेफ्टी असेसमेंट कर रहे हैं। हम इवैल्यूएटर को वो हार्मफुल क्वेरी पास कर रहे हैं जो एक अटैकर ने पूछी है, और साथ ही हमारे एजेंट का वो रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं जहां उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। इवैल्यूएटर मॉडल इस रिस्पॉन्स को चेक करता है। चूंकि एजेंट ने रिफ्यूज कर दिया और कोई वायलेंट कंटेंट नहीं दिया, इवैल्यूएटर डिफेक्ट को फॉल्स रिटर्न करेगा और सीवियरिटी 0 होगी। अगर एजेंट ने हथियार बनाने का तरीका बता दिया होता तो डिफेक्ट ट्रू होता और सीवियरिटी हाई होती। इसी तरह के हजारों टेस्ट्स एक साथ रन किए जाते हैं। ये डायग्राम सेफ्टी टेस्टिंग या रेड टीमिंग प्रोसेस को दिखाता है। रेड टीम प्रॉम्प्ट्स एजेंट को भेजे जाते हैं, रिस्पॉन्सेस को सेफ्टी इवैल्यूएटर्स टेस्ट करते हैं। अगर एजेंट सेफ रिफ्यूजल देता है तो डिफेक्ट रेट लो होता है। अगर वो हार्मफुल आउटपुट जनरेट करता है तो डिफेक्ट रेट हाई हो जाता है और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल एआई का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी ये समझना कि मॉडल ने जो जवाब दिया है वो क्यों दिया है। अक्सर एलएलएम को एक ब्लैक बॉक्स माना जाता है, लेकिन एंटरप्राइज में आपको जवाबदेही चाहिए होती है। अगर कोई कस्टमर सपोर्ट एजेंट किसी यूजर को रिफंड देने से मना कर देता है, तो आपके पास ये जानने का टूल होना चाहिए कि एजेंट ने ये फैसला किस आधार पर लिया। एक्सप्लेनेशन टूलिंग का मतलब है कि आपके पास ऐसे सिस्टम्स हों जो ये ट्रेस कर सकें कि रिस्पॉन्स जनरेट करते वक्त मॉडल ने किस डेटा को ज्यादा वेटेज दिया। आरएजी सिस्टम्स में एक्सप्लेनेबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका है साइटेशंस या रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना। हर जनरेटेड लाइन के साथ एक लिंक होना चाहिए जो यूजर को उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तक ले जाए जहां से वो जानकारी उठाई गई है। इसके अलावा एडमिन्स के लिए ट्रेसिंग लॉग्स होते हैं जहां वो पूरी चेन ऑफ थॉट देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी ना सिर्फ कंप्लायंस ऑडिट्स में काम आती है, बल्कि यूजर्स और स्टेक होल्डर्स का एआई सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ाती है। इस कोड स्निपेट में हम एक्सप्लेनेबिलिटी के लिए साइटेशंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम एआई एपीआई को कॉल करते हैं तो हम इनेबल साइटेशंस फ्लैग को ट्रू कर देते हैं। इससे मॉडल सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो मेटा डेटा भी देता है जो बताता है कि ये टेक्स्ट कहां से आया। कोड में हम रिस्पॉन्स प्रिंट करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट साइटेशंस लिस्ट पर लूप लगाते हैं। हर साइटेशन में हम डॉक्यूमेंट का फाइल पाथ और वो पर्टिकुलर स्निपेट प्रिंट कर रहे हैं जिसे मॉडल ने यूज किया है। ये टूलिंग यूजर्स को तुरंत वेरीफाई करने का मौका देती है कि एआई का जवाब हवा में नहीं बनाया गया है, बल्कि सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है। ये आर्किटेक्चर एक्सप्लेनेबिलिटी फ्लो को विजुअलाइज करता है। एलएलएम इन्फरेंस से सिर्फ जनरेटेड टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि एट्रीब्यूशन मेटाडेटा भी निकलता है। यूआई में दोनों चीजें दिखती हैं। जब यूजर किसी साइटेशन पर क्लिक करता है तो उसे सीधा वो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाता है। इवैल्यूएशंस को एक बार रन करना काफी नहीं है, आपको इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक गोल्डन डेटा सेट बनाते हैं। ये 50 या 100 ऐसे प्रॉम्प्ट्स और उनके परफेक्ट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज का एक क्यूरेटेड कलेक्शन होता है जिसे डोमेन एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया होता है। ये डेटा सेट हमारी बेसलाइन बन जाता है। जब भी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में कोई बदलाव करते हैं या कोई नया मॉडल वर्जन डिप्लॉय करते हैं, तो हम इस गोल्डन डेटा सेट पर अपने इवैल्यूएटर्स रन करते हैं और नए स्कोर्स को बेसलाइन स्कोर से कंपेयर करते हैं। अगर स्कोर्स बेसलाइन से नीचे जाते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम में ड्रिफ्ट आ गया है या परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। इस पूरी प्रोसेस को हम ML ऑप्स या LLM ऑप्स कहते हैं। आप अज्योर AI स्टूडियो में शेड्यूल्ड इवैल्यूएशन सेटअप कर सकते हैं जो हर रोज या हर हफ्ते ऑटोमेटिकली रन होते हैं। अगर ग्राउंडेडनेस या रेलेवेंस मेट्रिक एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जैसे कि 90% से नीचे जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग टीम को अलर्ट भेज देता है ताकि वे प्रॉम्प्ट्स को रीट्यून कर सकें। यहाँ हमने कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का सूडो लॉजिक दिखाया है। हम अपने नए डिप्लॉयमेंट को गोल्डन डेटा सेट के साथ इवैल्यूएट करते हैं और फिर डेटाबेस से अपना बेसलाइन रिजल्ट फेच करते हैं। इसके बाद हम बेसलाइन और करंट रिजल्ट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्राउंडेडनेस स्कोर में 5% से ज्यादा की गिरावट आती है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। हमारा कोड तुरंत टीम को अलर्ट ट्रिगर कर देता है और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट को ब्लॉक कर देता है। ये ऑटोमेटेड गवर्नेंस मैकेनिज्म ये अश्योर करता है कि कोई भी खराब या अनसेफ अपडेट गलती से भी लाइव यूजर्स तक ना पहुंच जाए। ये ट्रेंड फ्लो चार्ट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को दर्शाता है। गोल्डन डेटा सेट का इस्तेमाल करके शेड्यूल्ड इवैल्यूएशन होता है और मैट्रिक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर बेसलाइन से तुलना की जाती है। अगर डेग्रेडेशन 5% से कम है तो अप्रूव कर दिया जाता है। अगर 5% से ज्यादा है तो टीम को अलर्ट भेजकर उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन का आखिरी स्टेप है इस सारे डेटा को होलिस्टिक डैशबोर्ड्स में विजुअलाइज करना। जब आप एज़्योर AI स्टूडियो या एप्लीकेशन इनसाइट्स में अपने इवैल्यूएशन रन का डेटा भेजते हैं तो वहां पावरफुल चार्ट्स और ग्राफ्स बनते हैं। आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके एजेंट का एवरेज रेलेवेंस स्कोर क्या है, डिफेक्ट रेट कितना है और किस पर्टिकुलर सवाल पर एजेंट सबसे ज्यादा फेल हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन इंजीनियरिंग टीम्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करता है।
मान लीजिए डैशबोर्ड दिखाता है कि रिफंड पॉलिसी से जुड़े सवालों पर ग्राउंडेडनेस स्कोर बहुत कम है, तो आप तुरंत जाकर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की चंकिंग या इंडेक्सिंग को फिक्स कर सकते हैं। साथ ही ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग आपके स्टेक होल्डर्स और कंप्लायंस ऑडिटर्स को ये भरोसा दिलाती है कि आपने रिस्पॉन्सिबल एआई के सारे मेजर्स सही से इंप्लीमेंट किए हैं और सिस्टम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस कोड स्निपेट में हम ओपन टेलीमेट्री का इस्तेमाल करके अपनी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को एजियो डैशबोर्ड पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम डेली सेफ्टी इवैल्यूएशन नाम से एक कस्टम स्पैन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सेट एट्रीब्यूट का यूज करके अपना हीट डिफेक्ट रेट, एवरेज ग्राउंडेडनेस स्कोर और डेटा सेट का साइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ये डेटा एजियोर एप्लीकेशन इनसाइट्स में जाता है तो एडमिन्स इसकी बेसिस पर कस्टम डैशबोर्ड्स और टाइम सीरीज चार्ट्स बना सकते हैं। ये ऑब्जर्वेबिलिटी का एक एडवांस तरीका है जो एआई ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट और मेजरेबल बनाता है। ये प्रोसेस डायग्राम रिपोर्टिंग और इंप्रूवमेंट लूप को दिखाता है। इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट्स मैट्रिक्स को ऐप इनसाइट्स में एक्सपोर्ट करती हैं, जहां से डैशबोर्ड्स अपडेट होते हैं। डैशबोर्ड्स की मदद से वीक प्रॉम्प्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी ट्यूनिंग की जाती है और फिर ये इवैल्यूएशन साइकिल दोबारा रिपीट होती है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.